ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सत्र में। लास्ट टाइम हमने भगवत गीता का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था और आज हमें चैप्टर 2 से स्टार्ट करना था। तो आप लोगों के पास अगर गीता है तो आप लोग वो खोल सकते हैं। संजय उवाच तथं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि अर्जुन जो कि अभी पूरा कंपैशन में डूब गया था और उसका माइंड अब थोड़ा डिप्रेस हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और अब वो कृष्ण से बोलते हैं। तो यहाँ पे परपट में प्रोपा जी दो चीज बोलते हैं। एक तो मेटेरियल कंपेशन क्या होता है, तो मेटेरियल कंपेशन वो होता है जिसमें आप लेमेंटेशन है, टीयर्स हैं, उसके साथ में साइंस ऑफ इग्नोरेंस है, जिसके अंदर इग्नोरेंस के साइन ज्यादा रहते हैं, तो उसे कहा गया मेटेरियल कंपेशन। मेटेरियल कंपेशन जैसे क्या हुआ, आप रोड पे जा रहे हैं और आपने देखा कि एक बेगर है जो कि भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है रोड पे खड़ा होके। तो आप उसको जब एक रोटी दे देते हैं तो वो क्या है, वो मेटेरियल कंपेशन है। क्यों मेटेरियल कंपेशन है? क्योंकि आपकी दी हुई रोटी से वो आज खाना खा के अपने पेट की आग को शांत कर लेगा, पर अगले दिन फिर उसको भूख लगेगी और उसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो और उसके लिए हमेशा आप देखते हैं कि जो सोशल वर्कर्स हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो लोग जाते हैं, कोई भिखारी है, उसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, उसको उठा के लाएंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके बाल वगैरह प्रॉपर काटेंगे, उसकी दाढ़ी बनाएंगे, उसको फिर अच्छा खाना खिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। पहले वो एटलीस्ट गंदी हालत में था, लग रहा था भिखारी, अब आपने उसको नए कपड़े पहना दिए, अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, अब उसको और 10 दिन तक भिक्षा नहीं मिलेगी, है ना। पर ये क्या मटेरियल कंपैशन कहा जाता है, जिसमें आप उसकी इमीडिएट नीड को फुलफिल करने की कोशिश करे जाएं। स्पिरिचुअल कंपैशन क्या होता है, आप उसकी मटेरियल नीड के साथ साथ आप उसकी स्पिरिचुअल नीड्स को भी ख्याल रखें। जैसे कि आप उसको कृष्ण प्रसाद दें, आपने उसको कपड़े भी दिए, पर उसके साथ में आप उसको भगवान का ज्ञान और ये जो भगवत ज्ञान की प्राप्ति का तरीका है, ये उसको बताएं। तो क्या होगा, अब वो उस बॉडी से तो उसको उस डिस्टरबेंस से तो वो मिला ही, साथ में उसकी जो आत्मा है, उसकी आत्मा को भी एक राह दिखी कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको क्या जीवन में अचीव करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्जुन का कंपैशन था, वो सेल्फ रियलाइज्ड कंपैशन था। अब वो कैसे सेल्फ रियलाइज्ड कंपैशन था, वो इस चैप्टर में हमें और आगे देखने को भी मिलेगा। अब यहाँ पे पहला श्लोक आ रहा है जहाँ भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कहते हैं, तो यहाँ लिखा है द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड। अभी इसके पहले आपने देखा हो, जब धृतराष्ट्र बोले तो आया धृतराष्ट्र वाचा, जब संजय बोले आया संजय वाचा, जब अर्जुन ने बोला तो आया अर्जुन वाचा। पर जब यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं तो आता है श्री भगवान वाचा। तो ऐसा क्यों आ रहा है कि यहाँ पे श्री भगवान वाचा? तो इसके परपट में प्रोपा जी एक बताते हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक आता है
एते चां सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्याकुलं लोकं मृदयन्ती युगे युगे। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, वो सब अवतार कहाँ से निकल रहे हैं? वो सब निकल रहे हैं परम कृष्ण से। और इसीलिए कृष्ण को यहाँ पे भगवान नाम से संबोधित किया गया है। तो कृष्ण के जो आप भविष्य में हम देखेंगे कैसे कृष्ण से बलराम जी राधा रानी निकलते हैं, बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से अनिरुद्ध, अच्युत, प्रद्युम्न, इस तरह करके पूरी श्रृंखला निकलती है। और उसके लास्ट में नारायण, और सबसे अंत में निकलते हैं जो विष्णु, जो कि हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वो जो विष्णु है वो सबसे लास्ट में निकलते हैं। और उसमें भी तीन कैटेगरी होती है, गर्भोदक्षय विष्णु, सिरोदक्षय विष्णु, कर्णोदक्षय विष्णु। तो वो सारा हम भविष्य में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम ये गीता कंप्लीट कर लेंगे उसके पश्चात, कि कैसे तीन प्रकार के विष्णु हैं और उन तीनों की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं। उसके साथ ही इस श्लोक के अंदर बताया गया कि कैसे बाकी लोग भी कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में लिखते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि ईश्वर जो है परम कृष्ण, तो और भी सब लोग ईश्वर हैं, जो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, खुद की इच्छा से कुछ कर सकता है, उसको कहा गया ईश्वर। पर परम ईश्वर कौन है? वह है भगवान कृष्ण, जो कि परम ईश्वर है। परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, और वो निराकार नहीं है, वो साकार है। उनका रूप है, उनका एक बॉडी का फॉर्म है, पर वो हमारी तरह बॉडी नहीं है जिसके अंदर रक्त वगैरह हो, इस तरह की बॉडी नहीं है। अनाधिर आधिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। अनाधिर आधिर, वो अनादि आदि काल से हैं, सबसे पहले वही थे, उनके पहले कोई नहीं था। सर्व कारण कारण, हर कारण के पीछे वही एक कारण है। और परपट में प्रोपात जी ये भी लिखते हैं कि कृष्ण एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड आर आइडेंटिकल, ये दोनों सेम है। इसीलिए कृष्ण इज रेफर्ड एज भगवान, कृष्ण को भगवान के नाम से संबोधित किया गया है। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज रियलाइज्ड इन थ्री फेजेस। भगवान को, ये जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको तीन तरीके से समझा जा सकता है। तो पहला जो समझने का तरीका है वो क्या है? उसके लिए एक बहुत ही प्यारा श्लोक आता है, वदंती तत तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो तीन चीजें, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। अब ये इसको कैसे समझा जाए? जैसे जब आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो आपको दूर से दिखता है कि एक लाइट आ रही है। उस लाइट से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जरूर एक ट्रेन की लाइट है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइट दिख रही है, तो ट्रेन की लाइट है। तो वो क्या कहलाया जाता है? ब्रह्मन। तो ब्रह्मन लेवल पे जो लोग सोचते हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान तो एक लाइट है, भगवान को, है ना? तो दूर से हम देखते हैं, तो जैसे वो ट्रेन की जो लाइट दिख रही है, तो वो कौन सा रियलाइजेशन हो गया? वो ब्रह्मन रियलाइजेशन हो गया, कि हाँ, एक ही भगवान तो लाइट के समान है। पर जब ट्रेन थोड़ा प्लेटफॉर्म के पास आती है, तो हमें दिखता है कि अरे, ये लाइट के पीछे तो इंजन है, इंजन के पीछे और भी बहुत डब्बे लगे हैं। तो उसको आप समझ सकते हो परमात्मा रियलाइजेशन। तो ब्रह्मन रियलाइजेशन में हम सिर्फ देख रहे हैं कि एक लाइट है, और जो जो परमात्मा रियलाइजेशन है, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो वो ट्रेन की लाइट आ रही थी, उसके साथ में डब्बे भी हैं। और भगवान रियलाइजेशन क्या हुआ, कि अब जब ट्रेन और पास आ गई, तो आपको क्या दिखा? ट्रेन के आगे लाइट भी थी, पीछे इंजन डब्बे भी थे, और उन डब्बों में भी कोई बैठा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल से हम समझे, तो जैसे पहाड़ है। अब जब आप बहुत दूर से पहाड़ को देखते हैं, तो आपको लगता है एक पहाड़ है जिसके ऊपर पूरा हरा हरा है। तो आपको लगता है यहाँ पे तो बस पेड़ ही हैं, और पूरा वो पेड़ ने ढक रखा है। दूर से पेड़ भी नहीं दिखते हैं, एकदम हरी घास सी लगती है। तो दैट इज लाइक ब्रह्मन रियलाइजेशन, कि दूर से भगवान आपको क्या दिख रहे हैं? एक लाइट के समान दिख रहे हैं, या एक वो घास के समान दिख रहे हैं। जब आप पहाड़ के थोड़ा करीब जाते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि वहां तो बड़े बड़े पेड़ भी हैं, और कुछ झोपड़ियां भी बनी हुई है। दैट इज लाइक परमात्मा रियलाइजेशन, जब आप थोड़े और करीब गए, है ना? तो और उससे ज्यादा करीब जब आप जाते हो, तो आपको वहां पे लोग चलते हुए भी दिखते हैं पहाड़ी इलाके में। आपको दिख रहा है कि वहां पे घरों में लोग रह भी रहे हैं, लोग अपना काम भी कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट भगवान रियलाइजेशन। अब इसको अगर हम और डीप में समझना चाहें,
तो एक एग्जांपल जो आप अपने घर में देख सकते होंगे, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री है, ठीक है? तो प्रधानमंत्री केस में ये ब्रह्मन रिलेशन क्या हुआ? हम यहाँ ही बैठे-बैठे देख रहे हैं कि हाँ, एक प्रधानमंत्री कोई एग्जिस्ट करता है, हम उसको देख भी नहीं पाए हैं। हमने सुना है बस एक प्रधानमंत्री एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद में परमात्रा रियलाइजेशन, अगर आप उनके मंत्री वाले में हो जाते हैं, सपोज आप भी कोई मंत्री बन जाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री से थोड़ा आपका कनेक्शन हो पाएगा। तो वो है आपका परमात्मा रिलेशन। भगवान रिलेशन क्या हुआ? बहुत ही पर्सनल टच। जैसे कि प्रधानमंत्री का अगर पोता है, तो वो तो प्रधानमंत्री को घोड़ा बना के उनके ऊपर भी चढ़ के घूमेगा। तो वो भगवान रियलाइजेशन जहाँ पे आपका रिलेशन बहुत ही घनिष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ बताई गई है। अ, और जैसे मैंने पिछले कक्षा में डिस्कस किया था कि जो भगवान शब्द होता है, तो पराशर मुनि उसके बारे में बताते हैं, जो व्यासदेव के पिता हैं पराशर मुनि, वो बताते हैं कि जिसके पास में ऑल रिचेज हो, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ये सब होने के बाद भी ऑल रिनंसिएशन, उन्हें कहा जाता है भगवान। तो अब भगवान उसको भी कहा जा सकता है जिसके पास में एक भी पूर्ण रूप से हो। जैसे नारद मुनि है, तो नारद मुनि के पास में वैराग्य बहुत प्रबल है, तो उनको भी कई जगह उनका उच्चारण लिया जाता है भगवान नारद, क्योंकि एक चीज में वो श्रेष्ठ हैं। पर इसीलिए फिर नीचे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा, कि छोटे छोटे भगवान कई बन सकते हैं पर परम भगवान कौन है? वो है कृष्ण। अगले श्लोक में जाते हैं। क्लेभ्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वययुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो भगवान उसको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि अरे तुम डगमगाओ मत अर्जुन, तुम कर सकते हो। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें एक मोटिवेशन चाहिए। जब भी हम डगमगाने लगते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भक्ति के पथ पे डगमगा रहे हैं या अगर हम गलत संग में फंस गए हैं, तो हमें अच्छे भक्तों के संग में आना चाहिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। आ, चौथे श्लोक पे जाने के पहले मैं एक छोटी सी सूचना भी आप लोगों को देना चाहूंगा। आज बहुत ही परम दिन है, परम उत्सव है। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जा रही है। जगन्नाथपुरी में, जो 4 धामों में से एक धाम है, वहां भी रथ यात्रा आज मनाई जा रही है। और हमारा जो ये पुणे में मंदिर है कात्रज में, इस्कॉन एनवीसीसी, तो वो मंदिर भी जगन्नाथ रथ यात्रा मना रहा है। तो एक पर्टिकुलर स्कूल है जहाँ से रथ यात्रा चालू होगी और वापस वहां आएगी। तो जो रथ यात्रा है इसका बहुत महत्व है। और रथ पे 3 लोग विराजमान रहेंगे। जगन्नाथ जी जो स्वयं कृष्ण है, बलभद्र या बलराम जी, और सुभद्रा, जगन्नाथ और कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, ये तीनों उस पे विराजमान रहेंगे और इस रथ को खींचेंगे सारे भक्त। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर हम इस रथ को खींचते हैं, तो हमारे सारे पाप, अगर आप एक क्षण के लिए भी सिर्फ उस रस्सी को टच कर लेते हैं, तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप उस समय भगवान के सामने दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो आपके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप भगवान के सामने नित्य करते हैं, तो आपको इतना फल मिलता है कि आप स्वर्ग लोक भी एक क्षण में पार करके और ऊपरी लोकों में जा सकते हैं। तो इस तरह वर्णन किया गया है शास्त्रों में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। और पहले के टाइम में होता था कि कुछ कास्ट वाले लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन लोगों को मंदिर में दर्शन फिर भी मिल जाता था। पर जो उससे भी लोअर कास्ट के लोग होते थे, जिसे कहते हैं चंडाल, चंडाल वो होते हैं जो कुत्ते का मांस खाते थे। तो चंडाल उन, या फिर यवन, यवन वो मलेच्छास, इन लोगों को पहले अलाउ नहीं किया जाता था मंदिर में। तो जगन्नाथ जी इतने कृपावान हैं कि जगन्नाथ जी बोले अच्छा, इनको तुम अलाउ नहीं कर रहे हो, तो मैं स्वयं जाऊंगा इन सबको दर्शन देने। इसलिए इस पर्टिकुलर दिन पे जगन्नाथ जी स्वयं रथ में विराजमान होके और पूरी जनता के सामने आते हैं। कोई भी भगवान को भोग लगा सकता है, कोई भी भगवान का रथ खींच सकता है। कोई जाति धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इस साइड जगन्नाथ जी का रथ को खींच सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कि सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो वो देखने का तरीका यही है कि जब सब लोग जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। नहीं तो उसके अलावा आप कभी देखेंगे तो हमेशा एक धर्म विरुद्ध चीजें हो जाती है। तो आज ये बहुत ही पावन दिन है।
तो हमारी जब ये क्लास खत्म होगी 12 बजे, उसके बाद में आप लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर आप लोग वहां जा सकें, जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप पे हम लोग डिटेल भी डाल देंगे कहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। तो अगर आप शुरू में नहीं जा सकते तो बीच में किसी रास्ते में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पूरा रथ यात्रा नहीं तो एटलीस्ट 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आप रथ यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और भगवान की कृपा अपने जीवन में पा सकते हैं। बहुत ही पावन दिन है और साल में एक ही बार ये होता है उत्सव। तो अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही आने वाली 21 जुलाई को हम लोग प्लान कर रहे थे कात्रज मंदिर का एक ट्रिप रखने का। तो उसके अंदर मैंने डिटेल ग्रुप पे शेयर करी थी। तो अगर आप लोग उसमें इच्छुक हैं उस में जाने के लिए, तो आप अगले 3 से 4 दिन के अंदर रिप्लाई करिए ताकि हमारा मैनेजमेंट करना आसान रहे। बहुत मैनेजमेंट लगता है वहाँ, फैसिलिटी क्रिएट करना, प्रसाद वगैरह का अरेंजमेंट करना, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहते हैं, ओ किलर ऑफ एनिमीज, ओ किलर ऑफ मधु। तो मधु केटव ये दो डीमन हुआ करते थे। तो जब ये क्रिएशन किया गया तो उन्होंने वेद वगैरह चुरा लिए थे और फिर भगवान उनका वध करते हैं। तो ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटर अटैक विथ एरो इन द बैटल मैन लाइक भीष्म एंड द्रोण हु आर वर्थी ऑफ माई वर्शिप। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो उनको मार दो, पर मैं कैसे मार सकता हूँ जो कि द्रोणाचार्य हैं जो और भीष्म है, वो तो लाइक मेरे पूजनीय है। तो पूजनीय लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तम भैष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तुम गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है। जैसे अर्जुन अभी अपने प्रश्न डाल रहे हैं, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, इट वुड बी बेटर टू लिव इन द वर्ल्ड बाय बेगिंग देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ लाइव्स ऑफ ग्रेट सोल्स हु आर माय टीचर्स इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन दे आर सुपीरियर्स इफ दे आर किल्ड एवरीथिंग वी एंजॉय विल बी टेंटेड विथ ब्लड। और ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि जो हमारे पूजनीय हैं हम उनको कैसे मार सकते हैं। हम गुरु जो है हमारे, हम गुरु को कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोपा जी बताते हैं परपट में कि गुरु होना एक पोस्ट और असली में गुरु होना, दोनों में अंतर है। जब तक वो लोग धर्म का पालन कर रहे थे उन्हें गुरु पदवी दी जाना अनिवार्य था, क्योंकि वो लोग धर्म पालन कर। पर जैसे ही उन्होंने गुरु धर्म का पालन करना बंद कर दिया, तब उनको छोड़ देना ही सही था। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चरल कोड्स, ए टीचर हु एंगेजेस इन एन एबोमिनेबल एक्शन। अब एबोमिनेबल एक्शन क्या था यहाँ पे। एबोमिनेबल एक्शन ये था कि जब द्रौपदी के साथ में गलत हो रहा था, द्रौपदी को जब निर्वस्त्र किया जा रहा था सभा में, उस समय ये दोनों लोग मौन थे। ना ही धृतराष्ट्र, ये ना धृतराष्ट्र बोले, ना भीष्म बोले, ना द्रोणाचार्य बोले। ये लोग कुछ भी नहीं बोले, ये लोग कंप्लीटली उस टाइम में मौन थे। और वो क्योंकि मौन थे, उस कारण उनका वध होना भी अनिवार्य था। जैसे कि कहा जाता है, आप लोग जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो एक रैगिंग के लिए कोट रहता था, आप अगर रैगिंग कर रहे हैं तो ये अपराध है, और अगर आप रैगिंग करने वालों का साथ भी दे रहे हैं, मतलब आप अगर उस टाइम चुप हैं, तो वो भी अपराध है। उसी तरह जब अधर्म हो रहा था तो भीष्म और द्रोणा दोनों वहां चुप थे, इसलिए वो भी एक अपराध था। न चैतद्विकतर्णो गरियो यद्वा जयं यदि वा न जो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अब अर्जुन कह रहे हैं कि अगर मैं मर भी जाता हूं या उनको मार देता हूं तो भी गलती है। और ये कंपैशन है अर्जुन का। इवन if victory awaited them and their cause was justified, still if the sons of Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence.
under the circumstances is that would be another kind of defeat for them. All these consideration by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the world of instruction of Sri Krishna indicate. It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance for liberation. तो यहाँ पे बताया गया नो चांस ऑफ एलिवेशन किस लिए, अगर सेंस कंट्रोल नहीं है, अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो इट इज वेरी टफ टू एलिवेट अवर सेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज. अब यहाँ पे एक अंतर है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, देर समथिंग कॉल्ड एज ज्ञान, समथिंग कॉल्ड एज बुद्धि. ज्ञान जो है वो आपकी जड़ विद्या है. चंचल, डोंट गो अगेन एंड अगेन, यू आर कमिंग इन दैट वीडियो. हरे कृष्णा, सॉरी सिग्नल थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था. हाँ, तो जो ज्ञान और बुद्धि, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ज्ञान जो है वो प्रैक्टिस के द्वारा अर्जित कर सकते हैं. जैसे कि आपको बीटेक करना है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसे और वहां पे थोड़ा प्रैक्टिस करें, वहां पे आपको टीचर्स ने थोड़ा वो जड़ विद्या जो विद्या थी उसकी किताबें वगैरह आपको दे दी है ना, तो वो आपको ज्ञान मिल गया. बुद्धि क्या हुई? बुद्धि मतलब जहां पे आपको एक परंपरा में प्रॉपर नॉलेज दिया जा रहा है, जो आपको भगवान से जोड़ता है, उसे कहा जाता है बुद्धि. तो यहाँ पे कहा गया है कि जब तक इंद्रियां आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नॉलेज मतलब बुद्धि के स्तर पे आना कठिन है, और बिना बुद्धि के भक्ति पाना कठिन है, और बिना भक्ति के लिबरेशन मुक्ति पाना कठिन है. तो इसलिए सबसे पहले गुरु की शरण लेके और उससे बुद्धि प्राप्त करना बहुत जरूरी है. और वही यहाँ पे अगला श्लोक है, जो अर्जुन वही एक्शन कर रहे हैं जो यहाँ पे बताया गया है. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयशन निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादि माम त्वं प्रपन्नम. अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ मेजरली वीकनेस. इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन what is best for me. Now I am your disciple and the soul surrendered unto you. Please instruct me. अब इसके पहले तक आप देखिए अर्जुन खुद से एक कोशिश कर रहे थे कि मैं हल निकाल लूं, मैं सॉल्यूशन निकाल लूं, समस्या क्या है मैं उसका कुछ तो मैं मेरे दिमाग से कर लूं. और ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है, चाहे वो ज्ञान की बात हो चाहे वो बुद्धि की बात हो. जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे नहीं बन रहा है, तो वो एक ह्यूमिलिटी लेके आना कि मैं ये मेरे टीचर से पूछ लूं, वो इतना आसान नहीं होता. पहले हम खुद से ही कोशिश करते हैं. इवन कई बार ऐसा होता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमें लोकेशन समझ नहीं आ रही, गूगल मैप हमारे पास नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हुए जाते हैं, शायद कोई हिंट हमें दिख जाएगा तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम सही रास्ते पे हैं. पर समझदार इंसान कौन है? जो उस टाइम में किसी से पूछ ले कि भैया इस जगह जाने का रास्ता कहाँ है, और जैसे उसको रास्ता समझ में आता है उस पाथ पे वो निकल जाए. तो यहाँ पे अर्जुन बहुत ही राइट डिसीजन ले रहे हैं राइट टाइम पे, और डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे अब सही रास्ते पे जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है. परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, बाय नेचर्स own वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ material एक्टिविटीज इज अ सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर everyone. In every step, there is perplexity, and therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. लोगों को पर्पज ही नहीं पता लाइफ का. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे एक दिन, आहार निद्रा भय मैथुनम च सम्यम में तद पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समाना. ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग इज कॉमन बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. आहार निद्रा भय और मैथुन ये इंसान और जानवर में कॉमन चीज है.
तो दोनों में अगर हम कहते हैं कि हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं, तो कैसे श्रेष्ठ होंगे? धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपनाते हैं, तभी हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं। नहीं तो हम में और जानवर में अंतर ही नहीं है। वो रोड पे सो रहा है, हम अच्छे बेड पे सो रहे हैं। वो पोटी खा रहा है, हम कुछ खाना खा रहे हैं, है ना? वो अभी सेक्स लाइफ के पीछे पड़ा है, हम भी उसी के पीछे पड़े हैं। और वो भी अपने आप को बचाने के लिए फाइट कर रहा है, और हम भी अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इस दुनिया में फाइट कर रहे हैं। तो एकदम सेम कर रहे हैं हम। हाँ, ये है सुविधा हमारे पास ज्यादा है वो करने की, उनके पास कम है। पर सोने के बाद किसको पता रहता है वो रोड पे सो रहा है कि वो बेड पे सो रहा है ना? भूख लगती है तो जो भी खाते हैं अच्छा लगता है। तो जब हम भक्ति के बारे में अपने जीवन में, अपने जीवन आत्मा को परमात्मा से मिलान के बारे में सोचते हैं, तो हम श्रेष्ठ हो जाते हैं जानवर से। नहीं तो हम भी जानवर के समान ही हैं। और यहाँ पे बताया गया, वन मस्ट अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर हु इज इन द डिसाइपलिक सक्सेशन। तो जो परंपरा में आ रहा हूँ वही, क्योंकि हर किसी को आप गुरु बना लोगे, फिर पता चलता है वो गुरु फ्रॉड कर गया। जैसे एक बाबा थे, वो पूछते थे अपनी कथाओं में कि भैया तुम्हें समस्या है, तुमने समोसा कब खाया था? तो कहता है समोसा 1 महीने पहले खाया था। हरी चटनी थी कि लाल चटनी थी? जी लाल चटनी थी। वहीं कृपा अटक गई, हरी चटनी खाते तो तुम्हारा कल्याण होता। हरी चटनी लाल चटनी इससे कोई कृपा नहीं होती है। तो गुरु वह है जो हमें भगवान से जोड़े। जो हम कहते हैं ना योगा, तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? स्वयं की आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, तो उसे कहा जाता है योग। तो इसके आगे फिर परपट में लिखा है, हु इज द मैन इन मेटेरियल परप्लेक्सिटी। कौन है मेटेरियल परप्लेक्सिटी? उसका भी डेफिनेशन दिया गया है। इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। जो इस दुनिया के परेशानियों को नहीं समझता। परेशानी मतलब ये नहीं है कि आज रोटी नहीं बनी तो परेशानी है, या आज पानी की व्यवस्था नहीं तो परेशानी है, या आज बारिश ज्यादा हो गई है तो परेशानी नहीं। जीवन की 4 रियल प्रॉब्लम है: बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। मृत्यु कैसे प्रॉब्लम है वो आप सबको पता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिलेट। ओल्ड एज कैसे प्रॉब्लम है वो भी बहुत इजी टू रिलेट। उस टाइम हमारे अंग काम नहीं करते, चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, बैठ के खड़े होने में दिक्कत होती है, कुछ भी खा नहीं सकते, बहुत ही पर्टिकुलर चीजें खानी पड़ती है। तो ओल्ड एज भी समझ में आता है। डिजीज भी समझ में आता है, कहीं बीमार है तो हमारा शरीर एकदम कमजोर पड़ जाता है। अगर किसी को डेंगू हो गया, वो बेड से उठ नहीं पाता है। तो ओल्ड एज, डिजीज और डेथ इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हाउ बर्थ इज अ प्रॉब्लम, तो क्योंकि आप लोग डॉक्टर लोग हैं, आपके लिए तो बहुत इजी होगा समझना। हमारे पेट में कई ऐसे कीड़े होते हैं जो उस बेबी को खाते रहते हैं। जब से वो बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा उसको खाता रहता है, उसको वो कीड़े खाते रहते हैं। और बच्चा अंदर क्या कर रहा है? वो स्टूल यूरिन वाली बॉडी है, उस बॉडी में वो 9 महीने तक तड़पता है। आप सोचिए, अगर हमें कोई, अगर 2x2 या 3x3 के डब्बे में पैक करके रख दे, पाँव फोल्ड करके, इट विल बी सो मच पेनफुल। पर बच्चा तो वहां कितने महीने, 9 महीने तक उस एरिया में तड़पता रहता है। कितना पेनफुल उसके लिए होता है। और जब वो बाहर भी निकलता है तो आप देखते हैं ना, पूरा वो पस यूरिन उससे भरा रहता है, उसको क्लीन करा जाता है। तो उस गंदी हालत में, और कई बार ऐसा भी होता है 9 मंथ जब टाइम हो गया है, तो बच्चा अंदर पोटी कर देता है। और पोटी करने के बाद में फिर ऑपरेशन करके उस बच्चे को बाहर निकल जाता है कि पोटी उसके अंदर अगर चली गई तो वो मर भी सकता है। कितना वो तड़पता है। और कई बार तो बच्चा गर्भ में मर भी जाता है ना? उसको ब्रेन तक उसके ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर, मतलब ब्लड के थ्रू, तो वो मर भी जाता है। तो इसलिए बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये 4 रियल प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इन 4 रियल प्रॉब्लम से बाहर आने की सोचता है, देन ही इज इंटेलिजेंट पर्सन। और उसको आने का तरीका कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं। आगे के श्लोक में चलते हैं। नहीं, नहीं प्रपश्यामि ममावनुध्या, यश्चोकम उच्चोषण इंद्रियाणाम, अवाप्य भूमा, अवाप्य भूमौ अस्पतनं मृधम, राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्। I can find no means to derive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unraveled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. तो अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खुश नहीं रह पाऊंगा अगर मुझे दुनिया ये, क्योंकि जो उनका राज्य था मतलब पूरे विश्व की राज्य एक तरह से बनना, उतना भी मिल जाएगा तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा।
तो अ, भगवान यहाँ बताते हैं कि क्योंकि ये अर्जुन बोल रहे हैं, तो इसमें परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principle of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of spiritual master Lord Shri Krishna. तो हमारे जीवन में कई कष्ट आते हैं, हम खुद का दिमाग लगाए कोशिश करते हैं, पर हम उसका हल नहीं निकाल पाएंगे. इट डज नॉट मैटर वेदर ए पर्सन इज ए विप्र. विप्र का मतलब होता है लर्नेड स्कॉलर इन वैदिक विजडम. किब विप्र किब न्यासी शूद्र के न नया, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हया. तो इट डज नॉट मैटर वेदर ए पर्सन इज ए विप्र or is born in a lower family or is in the renounced order of life. If he is master in the science of Krishna, he is perfect and bona fide spiritual master. तो जब भी हम किसी गुरु को अपने जीवन में चुनते हैं, तो हमें ये नहीं देखना ये गुरु काला है, गोरा है, बूढ़ा है, जवान है, या फिर ये जाति का शूद्र है, या ये जाति का क्षत्रिय है, या जाति का ब्राह्मण है. नहीं, अगर उस इंसान को पता है यही कृष्ण तत्व वेता, वो अगर कृष्ण तत्व के बारे में जानता है, से ही गुरु होए, तो वो गुरु बनने के काबिल है. अगर वो परंपरा में आ रहा है, उसके पास कृष्ण के बारे में ज्ञान है, और उसको कृष्ण के बारे में वो भक्ति कर रहा है अपने जीवन में, उसके आचरण से आप देख पा रहे हैं, तो वो गुरु बनने के लायक है. अब वो चाहे अमेरिका का हो, रशिया का हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, वो गुरु बनने के लायक है. सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नश्याद वैष्णव स पचो गुरु. यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पद्म पुराण का श्लोक है कि स्कॉलरली ब्राह्मण है, एक्सपर्ट है बहुत सारे वैदिक नॉलेज में, पर वो भी फिट नहीं होता गुरु बनाने के लिए अगर वो वैष्णव नहीं है. वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं. और एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर वो नहीं है, तो वो चाहे एक्सपर्ट ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो गुरु बनाने के लायक नहीं है. पर एक आदमी जो कि लोअर कास्ट में पैदा हुआ है, लोअर कास्ट मतलब यहाँ बताया गया क्या, स्वपचो, स्वपचो गुरु, मतलब जो अगर जैसे मैंने बताया चांडाल कैटेगरी जो कुत्ते का मांस खाते हैं, अगर वो कैटेगरी में भी पैदा हुआ हो वो इंसान, पर वो अगर वैष्णव है, उसको कृष्ण के बारे में नॉलेज है, तो वह भी गुरु बनाने के लायक है. ये पद्म पुराण से वर्णन है. फिर इसमें बताया गया जो चार प्रॉब्लम हमने डिस्कस करी, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ के बारे में, उसके बारे में फिर यहाँ पे बताया गया है. फिर बताया गया भगवत गीता में बताया जाता है, शीने पुण्य मृत्य लोकम वसंती. हम अगर भक्ति को नहीं अपनाते अपने जीवन में, कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनते हैं, तो इस जन्म के बाद जब हम मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो अगर हमने अच्छे कार्य करे, जैसे मैंने बताया कुछ लोग पायस एक्टिविटी करते हैं, मेटल कंपेशन रखते हैं, गरीबों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे, वो लोग क्या करेंगे, उनको स्वर्ग मिलेगा, क्षीण पुण्य. पर जब अपने पुण्य उनके क्षीण हो जाएंगे, मृत्यु लोके वसंती, वो वापस इस धरती पे आएंगे. और जो लोगों ने पाप किए हैं, वो नरक लोग जाएंगे, वहां तड़पेंगे और वापस धरती पे आएंगे. पर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मुक्त होना है, तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम. भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करोगे तो मेरे धाम में आओगे, और तब तुम दोबारा इस धरती के, इस मृत्यु के जन्म के चक्कर में नहीं फंसोगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन. भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे बारे में जानोगे, जन्म कर्म के बारे में जानोगे, तो तुम नहीं आओगे. अब कई बार लोग कह सकते हैं कि भगवान बार बार ये क्यों कहते हैं, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरे बारे में जानो. क्योंकि भगवान को मालूम है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो हमारे सारे जो ये पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे. तो भगवान वो एक प्रोसेस बता रहे हैं कि ये प्रोसेस तुम फॉलो करोगे, तो तुम्हारे ये अधर्म जो तुमने पालन किया अपने जीवन में, उससे नष्ट करके तुम प्योर हो सकते हो. और जब तुम प्योर होगे, तो मेरे यहाँ पे आने का एंट्री का वही साधन है, प्योर हो गए तो वहां आ जाओ. क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पाप के साथ वहां भेज दिया, तो क्या होगा, वहां पे जो अच्छे लोग रह रहे हैं तुम उनको परेशान करोगे. इसलिए जिस तरह अगर आप देखते हैं जेल है, तो जेल में कैदी को क्यों भेजा जाता है, ताकि वो अपने इम्प्योरिटीज से प्योर हो जाए. वो उन गलतियों को जो जेल में कैदी करता है, जो जिन गलतियों के कारण वो जेल में गया है, वो उसमें अपने आप को रिफॉर्म करके प्योर करके वापस बाहर आए और अच्छा नागरिक बन के रहे. उसी तरह इस धरती लोक पे हमें भेजा जाता है, ताकि हम यहाँ के कष्टों में जी के और भगवान की भक्ति करके प्योर बने, ताकि हमें भगवान के धाम में जगह मिल सके और हम वहां के लोगों को भी डिस्टर्ब ना करें. संजय वाच. तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर आगे बढ़ते हैं. किसी का कोई प्रश्न.
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। संजय वाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्ता तूष्णी बभूवः। संजय कहते हैं, ऐसा बोलने के बाद अर्जुन जो है वो भगवान के चरणों में बैठ गया, एकदम शांत होकर बैठ गया और भगवान को बोला कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पहले आप क्लियर कट समझाओ। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्त मिदं वचः। ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, एट दिस टाइम कृष्णा इज स्माइलिंग, भगवान मुस्कुराए इन द मिडिस्ट ऑफ बोथ द आर्मीज, दोनों आर्मियों के बीच में, और बोलने लगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे भगवान ने तब तक उसको ज्ञान नहीं दिया जब तक उसने सरेंडर करा। उसी तरह अगर हमारे जीवन में भी हमें अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो वी शुड सरेंडर। वी शुड सरेंडर टू डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, वी शुड सरेंडर टू लॉर्ड। आप भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के सामने रो के भगवान से प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं कि भगवान मुझे नहीं समझ में आ रहा, व्हाट इज द राइट पाथ फॉर मी। कई बार ऐसा होता है लोग गलत रास्ते पे चल जाते हैं, गलत कार्य करने लग जाते हैं, और उनमें इतनी क्षमता भी नहीं होती, इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो भगवान के पास जाके बोल सके कि भगवान मेरे में ये कमी है, प्लीज हेल्प मी आउट। और बाहर दुनिया को भी फेस नहीं कर पाते। क्योंकि भगवान हमारे सुप्रीम फादर है, और मैंने कहा कि पिता के पास जाके बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, उसी तरह भगवान के पास जाके बोलने में शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सुप्रीम परम पिता परमेश्वर है। तो उनके पास जाइए, उनके सामने रोइए, उनके सामने प्रार्थना अर्पण करिए कि हे प्रभु मुझे ये कष्ट है, मुझे ये समस्याएं हैं, मेरा मन विचलित है, मैं अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है भक्तों का संग भी अच्छा है, पर मैं संग में भी नहीं घुस पा रहा। मैं मुझे मालूम है कि 11 बजे क्लास होनी है, पर फिर भी 10:45 पे मुझे दूसरे काम माइंड में आ जाते हैं और मैं क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाता। इस तरह की जो भी हमारे दिल में फीलिंग्स हैं, भगवान के पास बताइए और भगवान आपको डायरेक्शन देंगे, है ना। भगवान के बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, भगवान कहते हैं जो बुद्धि है लोगों में वो भी भगवान के द्वारा दी हुई है। भगवान ही ज्ञान दे रहे हैं, भगवान ही बुद्धि दे रहे हैं। अब भगवान बोलते हैं 11वें श्लोक में, श्री भगवान उवाच असोच्यानवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान बहुत ही प्यारी बात कह रहे हैं कि तुम जो बातें कर रहे हो, है ना, वो बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो अर्जुन, पर तुम ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी लोगों के लिए बातें कर रहे हो, ऐसी सिचुएशंस के लिए बातें कर रहे हो जो दे आर नॉट वर्थी ऑफ ग्रीफ। Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. Those who are wise, they neither lament for the living and nor for the dead. Now, why this statement is written, that we should understand. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, और वो नेक्स्ट श्लोका में बता रहे हैं, कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो वहां हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग लाइक ए लर्नेड मैन, बट यू आर नॉट नो that one who is learned, one who knows what is body and what is soul, does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead condition. तो सबसे पहले ये जानना, अगर आप कहते हो कि आप लर्नेड हो, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आप शरीर नहीं हो। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज हैं। जिस तरह एक कार में एक ड्राइवर बैठा होता है, और कार को आप जिस तरह पेट्रोल देते हो, ईंधन देते हो, आप उसको प्रॉपर सर्विसिंग देते हो, उसको मेंटेन करके रखते हो, उसी तरह हम इस बॉडी को मेंटेन करके रखें, इसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, रेस्ट देते हैं। पर जिस प्रकार बिना ड्राइवर के वो कार 1 इंच भी मूव नहीं कर सकती, उसी प्रकार बिना आत्मा के ये शरीर 1 सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर सकता। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. भगवान बता रहे हैं जो आत्मा है, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी आत्मा है, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं तो हमेशा था ही, पर अर्जुन तुम भी हमेशा थे, क्योंकि आत्मा तुम्हारी हमेशा थी। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनानाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थाम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषां शांता शाश्वती
Netrashyamah. The same Vedic truth given to Arjuna to give to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. अगर कोई अपने आप को बहुत ज्ञानी बोलता है और उसको अगर शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी नहीं है, वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है। मायावाद की थ्योरी कहती है कि लिबरेशन के पश्चात इंडिविजुअल सोल सेपरेट बाय द कवरिंग ऑफ माया और इल्यूजन विल मर्ज इनटू। इसके बारे में हम भविष्य में डिटेल करेंगे मायावाद फिलोसॉफी क्या है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेगा समझने के लिए। तो इसको हम फ्यूचर में जब गीता हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम कई जो फिलोसॉफीज हैं जैसे मायावाद, शून्यवाद, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार एक जो आत्मा होती है वो बॉडी में जाती है और बॉडी में जाने के बाद बचपन से बॉयहुड से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे के बाद में मृत्यु, और मृत्यु के बाद में वह दूसरे शरीर में चली जाती है। Since every living entity is an individual soul, each is changing his body every moment. अगर आप देखेंगे आज से 10 साल पहले आप जो थे आज आप वो नहीं है। जैसे कि अगर मैं देखूं जैसे डॉक्टर प्रथमेश हैं, वो आज से 15 साल या 16-17 साल पहले एक बालक के रूप में थे, और उसके भी पहले एक नवजात शिशु के रूप में थे। आज वो एक युवा के रूप में है, और 10-20 साल बाद में वो एक जो एजेड आदमी होता है, वृद्ध अवस्था को टच कर रहा है, उस रूप में होंगे। और ऐसे ही अंत में हमारा शरीर भी एक दिन हम त्याग देंगे। तो जो एक सोबर पर्सन है वो इन चेंजेस से बिविल्डर नहीं होता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें उतना लेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जो ये जितने भी लोग हैं उन सबको ये शरीर भी छोड़ना ही पड़ेगा। Any man who have perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called धीरः, or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of bodies. जो सोबर इंसान है, जो इंटेलिजेंट इंसान है, जो धीर पुरुष है, वो इस चेंज से डगमगाता नहीं है। उसको समझ में आता है कि ये चेंज जो है ये तो हमारे जीवन का एक वो फिक्स पैटर्न है ही है। As confirmed in the Gita, the fragmental portion of the Supreme exists eternally, सनातनः। तो मैंने पहले भी बताया था, सनातन का मतलब ये नहीं है कि ये कोई हिंदू, सिख या कोई रिलीजन का नाम है। सनातन का मतलब है जो हमेशा से चला आ रहा है। जिस प्रकार नमक का धर्म है नमकीन होना, पानी का धर्म है लिक्विड होना, अग्नि का धर्म है उसमें वो गर्माहट होना, उसी तरह आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। और ये जो धर्म है आत्मा का धर्म भगवान की सेवा करना, उसे कहा जाता है सनातन धर्म। कई बार लोग कहते हैं कि तुम तो हिंदू हो, तुम सनातन नहीं हो, तुम तो मुस्लिम हो, तुम सनातन नहीं हो। पर जो भी इस आत्मा के धर्म को पालन करता है, जो भी भगवान से जुड़े रहने की कोशिश करता है, आत्मा और परमात्मा के बीच वो योग स्थापित करता है, वह है सनातन। आगे पढ़ते हैं। मात्रस्त मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमा अपाइनो अनित्यस ताम ततिक्षस्य भारत। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arises from sense perception, O son of Bharata. One must learn to tolerate them without being disturbed. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है। हमारे जीवन में भी कई तरीके की सिचुएशंस आती है। कभी अच्छी सिचुएशन आती है, जैसे कि अगर आप देखें अभी कई बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, नीट के पेपर में कुछ इश्यूज हो गए, और अब कई बच्चे जो सेलेक्ट होने थे वो नहीं हो पाए, जो नहीं होने थे वो हो पाए, है ना। तो कई बार के लोग ऐसी सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। या किसी का आईआईटी में एग्जाम उसने दिया और वो उसको क्रैक नहीं कर पाया तो डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे, मेरे जीवन का लक्ष्य था आईआईटी में जाना, मेरा वो लक्ष्य यहाँ पे टूट गया।
तो यहाँ इसके एक कथा भी आती है। आ, एक बार एक राजा को एक मंत्री ने गिफ्ट दिया, एक अंगूठी, और कहा कि हे राजन, तुम्हारे अच्छे और बुरे समय, दोनों समय, इस अंगूठी को खोल के देखना। इसमें एक मैसेज है। वो मैसेज तुम्हें हमेशा शांत रखेगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होने देगा। तो जब अच्छा समय था, तो राजा ने उस अंगूठी को खोल के देखा, तो उस पे लिखा था कि यह समय चला जाएगा, है ना, दिस टाइम शेल पास अवे। तो अब राजा को थोड़ा बुरा तो लगा कि अरे ये क्या मैसेज दिया है, मेरा अच्छा समय चला जाएगा। पर राजा फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा समय चल रहा था। तो जब अच्छा समय चलता है, तो बुरी चीजों की थॉट करके भी हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। फिर वहां पे अकाल पड़ा उस राज्य में, और अब बुरा समय चालू हो गया। तो राजा ने फिर अंगूठी खोली और देखा, दिस शैल पास अवे, ये बीत जाएगा समय, यह समय भी चला जाएगा। तो राजा को बहुत ही हिम्मत मिली कि हाँ, ये जो खराब समय है ये भी चला जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है, ये किस समान है, खुशियां और दुख किस समान है, डिसअपियरेंस ये समान है, जिस तरह मौसम आते हैं और चले जाते हैं, जिस डिसअपियरिंग ऑफ द विंटर एंड समर सीजन। जैसे कि मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ अभी। तो राजस्थान में क्या रहता है, गर्मी आती है, भयंकर गर्मी आती है, और तब हम लोग अंगूठी खोल के देखते हैं यह समय चला जाएगा, और फिर बारिश का ऋतु आता है। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा ठंड आती है, तो फिर देखते हैं यह समय भी चला जाएगा। तो जिस तरह से ऋतु बदलते रहते हैं, उस प्रकार से जो हमारे जीवन में खुशी और दुख के समय आते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। परपट में पोपा जी लिखते हैं, द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ एड्रेस गिवन टू अर्जुन आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। टू एड्रेस हिम एज ए कौंतेया signifies his great blood relation from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to be have a great heritage. A great heritage bring responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा वंश कैसा आ रहा है। जैसे यहाँ बताया गया है अर्जुन के माँ का वंश और पिता का वंश, क्योंकि वो दोनों वंश भी बहुत इंपॉर्टेंट वंश थे। इसलिए जब उससे नॉलेज आया या उसमें जो संस्कार मिले, उस संस्कार के कारण भी अर्जुन बहुत ग्रेट बन गए। इसलिए एक माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको जो पुत्र पुत्री हैं, उसमें संस्कार प्रॉपर दिए जाएं। 16 संस्कार जो हम एक जनरल में फॉलो करते हैं, ऐसे तो कई संस्कार हैं, 100-200 संस्कार हैं, पर जो 16 संस्कार या 18 संस्कार जो हम पालन करते हैं, उनको हमें अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि जो पुत्र पुत्री है उनमें बहुत अच्छे संस्कार डेवलप हो सके। हम लोगों को उनके सामने वही चीजें देखनी चाहिए, वही चीजें सुननी चाहिए जो उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दे सके। जैसे कि मैंने बताया था, यद यद आचरती श्रेष्ठा, जो श्रेष्ठ लोग है, श्रेष्ठ मतलब चाहे वो अमीर हो या बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, या कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे हो, तो किसी ना किसी तरह से श्रेष्ठ है। यद यद आचरती श्रेष्ठा, तो श्रेष्ठ इंसान को देख के ही लोग उसका आचरण फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले एक बालक ने एक महंगी कार से एक लड़का लड़की थे, वो इस बाइक पे जा रहे थे, उनका मर्डर कर दिया, एक तरह से एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। हम नहीं कहेंगे मर्डर कर दिया, पर एक्सीडेंट हुआ। तो अब उस बालक को कार दी गई, क्योंकि उसकी जो लीनेज आ रही है, उसके जो माता पिता हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी उसको अच्छे संस्कार दें। पर क्योंकि माता पिता में ही संस्कार नहीं थे, वो लीनेज ही ऐसी आ रही थी, इसलिए वो जो पुत्र था वो भी अच्छे संस्कार नहीं ले पाया। पर यहाँ पे अर्जुन के जो लीनेज है वो बहुत ही उत्तम कोटि की बताई गई है, इसलिए अर्जुन के संस्कार भी बहुत उत्तम बताए गए हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. अभी जब जब बार बार लिबरेशन शब्द आता है, तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि लिबरेशन मतलब मुक्ति, और मुक्ति मतलब मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे मुक्ति मिले। पर यह अर्थ नहीं है इसका। लिबरेशन मृत्यु के पश्चात भी एग्जिस्ट करती है और इस जीवन काल में भी एग्जिस्ट करती है।
लिबरेशन या मुक्ति का मतलब जब हम इन सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, जब अच्छा और बुरा समय आ रहा है हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मतलब हम लिबरेटेड हैं। अगर अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पढ़ाई भी नहीं करी, एग्जाम का रिजल्ट खराब आ गया और अब आप कह रहे हो आई एम ए लिबरेटेड सोल, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी एग्जाम को, मैं पढ़ाई से भी लिबरेटेड था, मैं एग्जाम से भी लिबरेटेड था। दैट इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु मात मात कर्म मात संगस्त कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, और कैसा कर्म करो कि 100% रिजल्ट आपके फेवर में आए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आप 100% अचीव कर पाओ। दैट इज कर्मण्यवाधिकारस्ते। ठीक है, इसका मतलब ये है माँ फलेषु कदाचन। 100% पढ़ाई करने के बाद आप डिटैच हो जाओ कि हाँ मैंने मेरी अच्छी पढ़ाई करी, मैंने मेरा पेपर लिख दिया, अब जो रिजल्ट आएगा दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड, आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब बाय दैट। ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, कि जब आप ये कह देते हो कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो लोग दूसरों को गोली मार देते हैं और कहते हैं मैंने तो कर्म कर दिया, मैं फल की चिंता क्यों करूं। दैट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऐसा कर्म करो कि उसका 100% रिजल्ट आपको मिले पॉजिटिव वे में, और जब रिजल्ट आ रहा है तो डिटैच हो जाइए कि जो रिजल्ट आया दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड, वो भगवान ने मेरे कर्मों के अनुसार मुझे दिया है। इसी तरह भक्ति भी जब हम करते हैं तो हमें हमारा 100% एंडेवर देना है कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर सकें, और उसमें अगर हमें कष्ट आ रहे हैं तो हमें गुरु की शरण लेनी है कि हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे, आप हमें हेल्प करिए। अगले श्लोक में जाते हैं। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent the material body there is no endurance, and of the eternal the soul there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. पर्पण में प्रोपा जी बताते हैं बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट बाय द एक्शन एंड द रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट सेल्स इज एडमिटेड बाय मॉडर्न मेडिकल साइंस। तो जो मेडिकल साइंस कहता है वो क्या कहता है कि सेल्स जो है वो मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, बट बॉडी चेंज हो रही है। बट द स्पिरिट सोल एग्जिस्ट परमानेंटली, पर जो आत्मा है वो परमानेंटली है, रिमेनिंग द सेम डिस्पाइट ऑल चेंजेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। कितना भी चेंज हो जाए बॉडी में माइंड में, पर वो जो आत्मा है वो वैसी की वैसी ही रहती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। यही आत्मा में और मैटर में जो स्थूल चीजें हैं उसमें अंतर है। स्थूल जो है वो चेंज होती रहेगी, पर आत्मा कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। ज्योतिष्मी विष्णुर्भुवनानि विष्णु। द वर्ड्स एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंस रेफर्स ओनली टू स्पिरिट एंड द मैटर। फिर परफेक्ट पोपा जी लिखते हैं द एनर्जेटिक इज एक्सेप्टेड एज द सुप्रीम एंड द एनर्जी ऑफ द नेचर इज एक्सेप्टेड एज द सबऑर्डिनेट। ओके, अब इसके आगे की जो श्लोक है उसमें वर्णन आएगा आत्मा कैसी दिखती है, आत्मा का रूप कैसा है, आत्मा की साइज कैसी है, आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं। इस तरह से अब ये और आगे डिटेल बढ़ेगी। और यहाँ पे क्यों भगवान आत्मा के बारे में इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन है उसका पहला प्रश्न ही वो था कि ये सब मर जाएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे शरीर और आत्मा दोनों में भेद है। तो ये आज हमने चर्चा करी शरीर और आत्मा के बारे में। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, क्योंकि 11:57 हो गई है और हम 12 बजे तक एंड करते हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हर दिन थोड़ा जप करिए, एक माला एटलीस्ट आप लोग जप चालू करिए। जप करने की विधि आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हम एक मंत्र बोलते हैं, और जब इस मंत्र को हम 108 बार करते हैं तो उसे एक माला कहा जाता है। इससे माइंड कंट्रोल भी होता है
और आपका भगवान से कनेक्शन भी होता है। जब आप ये जप करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि क्लोजनेस विथ कृष्णा। तो इसमें हम मेरा विचार था कि जो हमारा 21 जुलाई को हम सेशन ले रहे हैं उस दिन हम इस टॉपिक पे ज्यादा चर्चा करें। तो आप लोग ग्रुप पे बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस ट्रिप के लिए। स्मॉल ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे, रहने का, प्रसाद का, जो भी अरेंजमेंट लगेगा। तो जैसे किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम